हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्वजीत सिंह। मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बेसिकली लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम टारगेट करेंगे 35 क्वेश्चन प्लस जो है बेसिकली टारगेट है। ये टारगेट एसएसटी जूनियर एसएसटी के लिए है, साथ ही साथ टीजीटी एसएसटी के लिए भी है, जिसमें हम फोकस करेंगे इकोनॉमिक्स पे और उसके साथ ही ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं हूँ विश्वजीत सिंह, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बिहार सरकार में पोस्टेड हूँ। साथ ही साथ मैंने यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई कर रखा है और साथ ही मेरी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही अपने दोस्तों और के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। और बेल आइकन इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो देखिए, टीजीटी जूनियर एसएसटी के लिए बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। इसमें चारों सब्जेक्ट में क्रम में मैंने दे रखा है। पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा हिस्ट्री, चौथा पोल साइंस। तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है कि आप कॉम्बिनेशन कौन सा बनाते हैं। हमने कॉम्बिनेशन रखा है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रखा है। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स पोर्शन पे आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आप देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पीवाईक्यू आता है, जिसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये जो भी क्वेश्चन लेवल है, पैटर्न है, उसको समझते हुए हम पढ़ेंगे। और उसका बेस क्या होता है पूरा का पूरा 9-10, ये इकोनॉमिक्स है। बेसिकली इकोनॉमिक्स 9-10 में ही आता है, ठीक। इकोनॉमिक्स 9-10 में ही आता है। और साथ ही साथ 6 to 8 में कुछ को रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अगर आप 9-10 पूरा बढ़िया से देखते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ साथ 6 to 8 वाला पोर्शन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं थोड़ा बहुत, उस चीज़ को भी ध्यान रखें तो सोने में सुहागा होगा। तो ये हुआ एससीईआरटी का 9-10, ठीक है। आपको एकदम गो थ्रू हो जाना है एनसीईआरटी। और अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप इस पे टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये चूँकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन है, बिहार का जो है एग्ज़ामिनेशन है, तो आपको प्रेफर करना है क्या कि आप बिहार की बुक्स प्रेफर कीजिए, एससीईआरटी को प्रेफर कीजिए एनसीईआरटी के बजाय, ठीक है। मैंने भी पूरा का पूरा एससीईआरटी को ही फोकस किया था और यही मेरा पूरा का पूरा सोच रहा है, ठीक है। पहली बात। चलिए, अब नेक्स्ट सोर्स पे देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आपका टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए कि एमपी क्या नाम है, गरीबी है, पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लोगों पे कितना खर्च किया गया नहीं किया गया, ठीक, ये चीज़ हुआ। पर कैपिटा इनकम क्या रहा क्या नहीं रहा, ये पूरा का पूरा डेटा इकोनॉमिक सर्वे में पूरा का पूरा डेटा दिया जाता है। साथ ही करंट अफेयर्स अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स बेसिकली इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स ही होता है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। और अगर आप करंट अफेयर्स छोड़ दिए तो इकोनॉमिक्स का 1/3 पार्ट आप छोड़ दिए, ठीक है। और आप चाहिएगा कि 40 में करंट अफेयर्स छोड़ के जो है हम 40 कर लें, तो नहीं, संभव नहीं है। करंट अफेयर्स आपको करना ही पड़ेगा। जो आपका टॉपिक है, मान लीजिए कि हमने बोला गरीबी, गरीबी से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही होती हैं करंट सिनेरियो में, जैसे एमपीआई का रैंक क्या है, बिहार का या क्या नाम है, इंडिया का रैंक क्या है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, बिहार में क्या स्थिति है, बाकी सारे ज़िलों की स्थिति क्या है, तो पूरा का पूरा सिनेरियो देखना पड़ता है। और ये सीन पूरा का पूरा है। अगर आपके पास समय कम है ना, अगर आपके पास समय कम है तो आप जो है एनसीईआरटी सार जो महेश वर्णवाल की आती है उसको देख सकते हैं। बट मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये शॉर्टकट करने से कुछ काम नहीं चलता, ठीक है। तो आप लॉन्ग में जाइए, आप मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। ये
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, अब देखते हैं कि टारगेट जो हमारा है हमने कर रखा है 35 प्लस का, ये 35 क्वेश्चन प्लस कैसे हो, हमारा टारगेट जो है अचीव कैसे हो। तो उसका सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो PYQ है उसका पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, उसका रेपिटेशंस कैसे होते हैं, दोनों कैसे दोहराया जा रहा है क्वेश्चंस को, ये चीज़ पूरा का पूरा देखा जाए PYQ में। साथ ही साथ NCERT और SCERT बेसिकली BTC बिहार टेक्स्ट बुक जो कमेटी होती है, उसकी बुक जो SCERT की बुक है उससे उसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, उसके डायग्राम्स, इमेजेस, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बढ़िया से देखिए। क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उसका करंट सिनेरियो में क्या चल रहा होता है, पूरा एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़ क्या हो सकता है, ये चीज़ है। करंट अफेयर्स, बेसिकली करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि रैंक एंड इंडेक्स क्या है, बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए कोई भी टॉपिक है पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए अपने पेन पेपर मोड पे जो है नोट कर लीजिए सबसे पहले कि कौन कौन सा टॉपिक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड अब देखते रहिए कि करंट में क्या चल रहा है। दैट्स इट, उसको सबसे पहले नोट कीजिए, अब उसको अब देखते रहिए कि करंट में क्या चल रहा है। बेसिकली यही पूरा का पूरा सीन होता है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं। देखिए सब इसके बाद आता है रिवीजन एंड टेस्ट। रिवीजन और टेस्ट के बिना कोई भी क्या है, कोई भी अध्ययन अधूरा होता है। तो आप क्या कीजिए कि डेली बेसिस पे आप जो है रिवाइज चीज़ों को करते रहिए। डेली बेसिस पे आप रिवाइज करते रहिए, वीकली बेसिस पे करते रहिए कि वीकली बेसिस पे आप कोई टॉपिक है उसको बस गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, कुछ नोट्स बना के अपने आसपास जो है रखिए। मंथली बेसिस पे आप जो है आप टेस्ट लगा सकते हैं पूरे चैप्टर्स का, 1-2 चैप्टर्स का। ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक, चलते हैं। अब हम क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले आप जो भी पढ़िए उसको कम्प्रीहेंड कीजिए। मतलब क्या है कि उसको समझिए क्या कह रहा है, ऐसे नहीं कि एकदम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। ठीक, पहला चीज़ कि आप समझिए जो भी पढ़ रहे हैं। दूसरा, मेक नोट्स, आप जो है पॉइंट वाइज नोट्स बनाते रहिए छोटे छोटे। तीसरा आप देखेंगे तो ऑब्ज़र्व सब्जेक्ट मैटर्स। आप क्या करिए कि सब्जेक्ट मैटर्स को ऑब्ज़र्व करिए, क्या चीज़ें घटित हो रही हैं समाज में, सोसाइटी में, उसका करंट रेलेवेंस क्या है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, जो यूज़ जो है उसका क्या प्रयोग हो सकता है समाज में, ये चीज़ देखिए। आप रिवाइज़ कीजिए जो है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। आप जो है 35 क्वेश्चन जो है प्लस 35 क्वेश्चन आराम से अचीव कर लेंगे इकोनॉमिक्स में, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं कि ये 35 क्वेश्चन जो है एनालाइज कैसे अचीव होगा। तो ये अपने आप पे एनालिसिस करके होगा कि आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, है ना। सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा कि रीडिंग स्किल बढ़ाना होगा, कंप्रिहेंशन स्किल बढ़ाना होगा, रिवाइज जो है चीज़ों को करना होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑप्शन डी और ई का जो समझ है वो बढ़ाना होगा। अब इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मैं किसी अदर वीडियो में बता दूंगा कि इसका खेल क्या है। अगला है कि प्रैक्टिस, मतलब बिना प्रैक्टिस का कोई भी एग्ज़ामिनेशन, कोई भी कार्य संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सफल नहीं है, बात ये है। तब इतना ही है हमारे इस स्ट्रैटेजी में। सभी को धन्यवाद, और सभी 35 क्वेश्चन प्लस जो है स्कोर कर पाएँ, ये मेरा जो है क्या आशा है। आप जो है अपना कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, आप जो है ज़रूर ही 35 क्वेश्चन प्लस अचीव कर लेंगे अगर आप ऐसा किए तो। बाकी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।